बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अगेन इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू जो है हम किसी भी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के थ्रू ये बता सकते हैं कि कौन सा ट्राइंगल है। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर 3 पॉइंट्स हो हमारे पास, ठीक है, उन 3 पॉइंट्स के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है या नहीं। फॉर एग्जांपल इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या किस तरह का ट्राइंगल था कि एक ऐसा ट्राइंगल था जिसमें तीनों साइड जो है वो आपस में क्या थे, इक्वल थे। नाउ इस लेक्चर में हम देखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल को। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड जो है वो आपस में इक्वल हो, जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल दिस साइड एंड दिस साइड। सो इस तरह के ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, लेट्स सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। नाउ डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू जो है हम ये बता सकते हैं, चूंकि हमें पता है यहाँ पे फिगर के थ्रू हमें ये आइडिया है कि ये वाली साइड प्लस ये वाली जो साइड है ये आपस में क्या है, इक्वल है। सो इसका मतलब ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन AC एंड द डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल। ठीक है, बाकी द डिस्टेंस बिटवीन AB जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, वो इक्वल नहीं है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इन तीनों डिस्टेंस को फाइंड कर ले अगर इन तीनों डिस्टेंस को हम फाइंड कर ले और इसमें से दो डिस्टेंसेस जो है, दो साइड जो है वो क्या हो, इक्वल हो, तो इस तरह के ट्राइंगल को हम कहेंगे कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो इसी तरह एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि शो दैट -3 2 2 -7 एंड -2 5 आर vertices of an isosceles triangle। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे कि लेट ए, ठीक है, पॉइंट ए जो है हमारे पास क्या है, -3 -2, इसको हम कहते हैं पॉइंट ए, इसको हम कहते हैं पॉइंट बी, इसको हम कहेंगे पॉइंट सी। सो लेट ए ऑफ -3 -2 और b जो है वो किसकी इक्वल है, 2 एंड -7। c जो है वो इक्वल है -2 एंड 5। उसके बाद हम लिखेंगे कि इफ पॉइंट्स a, b and c are vertices of an isosceles triangle, तब क्या होना चाहिए, then the distance between AB must be equal to the distance between AC, और the distance between AB जो है वो equal होना चाहिए the distance between BC, या the distance between BC जो है वो equal होना चाहिए the distance between AC। ठीक है, इनमें से कोई भी दो डिस्टेंसेस ऐसे होने चाहिए जो आपस में इक्वल हो, या तो ये इक्वल होगा, या ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा, या बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, तब जाके ये हमारे पास जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, नाउ हम इसको देखते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी। सो हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन ए बी और इसको हम फाइंड करते हैं। सो अगेन चूंकि हम डिस्टेंस के थ्रू फाइंड कर रहे हैं, सो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन ए बी फ्रॉम द डिस्टेंस फार्मूला कैन बी रिटन एज
x2 minus x1 the whole square plus y2 minus 1 the whole square. Now यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये हमारे पास होगा x1, दिस इज y1, फिर ये हमारे पास होगा x2, ये हमारे पास होगा y2. सो a हमारे पास है -3 -2, b हमारे पास है 2 -7. मैं यहाँ पे भी मेंशन कर लेता हूँ उसको. a हमारे पास है -3 -2, b हमारे पास है 2 and -7. इसको कंफर्म कर लेते हैं. -3 -2, 2 -7, -3 -2, 2 -7. फाइन. नाउ ये हमारे पास है x1, this one is y1, x2, y2. सो सॉल्व करते हैं इसको. हमारे पास होगा डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज x2, x2 is 2 minus x1 is -3 the whole square plus y2 जो कि -7 है, then minus y1 जो कि इक्वल है -2 के the whole square. मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 minus minus plus 3 the whole square plus -7 minus minus plus 2 the whole square और ओवरऑल स्क्वायर रूट आएगा. नाउ 2 plus 3 is 5, 5 का स्क्वायर plus -7 plus 2 that is -7 plus 2 is -5 का स्क्वायर और ओवरऑल इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा. नाउ 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस -5 का स्क्वायर इज आल्सो 25. 25 plus 25 is 50. So ये हमारे पास हुआ the distance between AB. The distance between AB. Now हम फाइंड करेंगे, अभी इसके बाद फाइंड करेंगे the distance between BC. The distance between BC. So BC हमारे पास क्या है? Basically B is 2 minus 7. C हमारे पास है -2 5. 2 minus 7 -2 5. 2 minus 7. C हमारे पास है -2 5. -2 5. सो इसको सॉल्व करते हैं. हमारे पास होगा द डिस्टेंस बिटवीन BC. द डिस्टेंस बिटवीन BC is equal to x2 minus x1 the whole square. अगेन हम यूज कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले को. सो हमारे पास होगा डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे दोबारा मैं मेंशन कर रहा हूँ. x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. नाउ यहाँ पे हमारे पास ये है x1, ये हमारे पास है y1. दिस इज x2, ये हमारे पास है y2. नाउ सॉल्व करते हैं इसको. सो x2 हमारे पास है -2 माइनस x1 हमारे पास है +2 the whole square plus y2 is 5 minus y1 is -7 the whole square. -2 is -4 the whole -4 का square plus 5 minus plus so 5 plus 7 is 12 square. Now -4 का square is 16 plus 12 का square is 144. Now 16 plus 144 is 160. ठीक है, ये हमारे पास बन गया क्या चीज. हम इसको यहाँ पे जो है इस तरह कर सकते हैं चूंकि 160 है. सो ओके फाइन. तो ये हमारे पास बन गया था डिस्टेंस बिटवीन BC.
distance between BC. Now comes the distance between AC. थर्ड साइड को भी हम फाइंड कर लेते हैं। हम देखते हैं कि क्या ऐसा ना हो कि दो साइड के बजाय तीन साइड जो है वो इक्वल हो, ठीक है। सो हम थर्ड साइड को भी क्या करते हैं, देखते हैं। सो अगेन हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूले को। सो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है AC, the distance between AC should be equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus 1 y1 the whole square। और AC की वैल्यूज हमारे पास क्या है, मैं यहाँ से मेंशन कर लेता हूँ उसको। AC की वैल्यूज हमारे पास है A is -3 minus 2, C is equal to -2 and 5। सो हम देखेंगे इसको। सो दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। सॉल्व करते हैं इसको। सो हमारे पास होगा डिस्टेंस बिटवीन AC इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x2। x2 हमारे पास है -2 माइनस x1 जो कि है -3 द होल स्क्वायर प्लस y2 जो कि है 5 माइनस y1 जो कि है -2 द होल स्क्वायर। देन -2 माइनस माइनस प्लस, so -2 plus 3, -2 plus 3 is 1 the whole square plus 5 minus minus plus, so 5 plus 2 is 7, 7 का square। So 1 का square is 1 plus 7 का square is 49, then 1 plus 49 is 50, square root of 50। So this is the distance between AC, ठीक है। अब अगर हम चेक कर ले, सो हमारे पास जो डिस्टेंस AC है और AB है ये आपस में क्या है, इक्वल है। सो हम लिखेंगे कि सिंस द डिस्टेंस बिटवीन AB is equal to the distance between AC, therefore points A, B and C are the vertices of an isosceles triangle, ठीक है। These are the vertices of an isosceles triangle। क्योंकि थर्ड साइड जो कि BC है वो इक्वल नहीं है बल्कि वो रेडिकल 160 बिल्कुल डिफरेंट नंबर है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट डिस्टेंस है।